गुरुदेव, तो फिर क्या होगा गुरुदेव? वो दूसरा पुत्र? हाँ बेटी, क्या बतलाऊं, बस इतना समझ लो बेटी, जैसे तुम्हारा पुत्र लाओ उसी प्रकार से तुम्हारा पुत्र कुश। क्या मुनिवर? हाँ बेटी, इस पुत्र का भी लालन पालन तुम्हें ही करना होगा। ओ, वैसी लाओ ऐसी खुश। खुश नहीं कुश। लाओ खुश। लाओ कुश। लाओ ऐसी खुश। तेरी जबान नहीं लौट रही, पकड़ के खींच लूंगी। लो खुश। लो खुश। लो खुश। लो खुश। समझ गया? देखो संतनियों, बेटी वन देवी के एक नहीं दो पुत्रों का जन्म हुआ है, इसलिए मंगलाचार करो और हम त्यागी जा रहे हैं गंगा स्नान के लिए। चलो त्यागी। किसी तक वन में लाल हुए, सीता के वन में लाल हुए, गोपाल का हल्ला कोई नहीं। कहाना बाजी रोहिला आली मोरी। क्या बात है। देखिए दोस्तों, इधर एक ब्राह्मण का पुत्र मर जाता है और किस प्रकार से ब्राह्मण अपनी पुत्र को गोदी में ले रो रहा है, किस प्रकार से श्री राम को दोषी ठहरा रहा है। क्या बात करता है, देखिए।
कि अब की सावन के रे महीना सड़ोहायनी धरई बोलाई आह मेरे लाल, आज तुझे ये क्या हो गया? तुझे मुझे छोड़ करके नहीं जाना था कि हम तुमसे पहले आए थे, तुम हमसे पहले तो मुझे था, लेकिन तू कैसे मर गया? आज ये क्या हुआ है? होठ मेरे लाल कि मिल जाते हैं विश्व में नेत्र कलंक हजार, लेकिन मिलता है नहीं बेटा संसार में सब कुछ तो मिल जाएगा, परंतु दोबारा बेटा नहीं मिलेगा। आज तुझे क्या हो गया है मेरे लाल, क्या हो गया है? देखो राम जब से राजा हुए हैं तब से सब अधर्म के कार्य होते चले जा रहे हैं। जब से राम राजा हुए वो तो अपने राज्य में राज्य करने लगे और बूढ़ों पर क्या बीतती है। आज तक ऐसा नहीं हुआ कि बूढ़ा पिता जीवित बैठे रहे और पुत्र की मृत्यु हो जाए। आज ये सब कैसे अनर्थ के कार्य हो रहे हैं। हे विधाता, यदि तुझे उठाना ही था तो मुझे उठा लेता, लेकिन मेरे बेटे को क्यों उठा लिया? मैंने तो अभी इसे प्यारा पूरा प्यार भी ना दे सका कि बना के क्यों बिगाड़ा?
रात में मेरी रास्ता को ही छीन लेता है। जब से राम राजा क्या हो गए, तब से सब अधर्म के कार्य हो रहे हैं, अधर्म के कार्य। ये क्या, एक ब्राह्मण पुत्र की मृत्यु, ब्राह्मण का पुत्र मर चुका है, बेचारा ब्राह्मण रुदन कर रहा है। चलो ये बात चल करके मुझे भैया से बतलाना चाहिए। जब से माता सीता का वनवास हुआ, तब से सब अधर्म के काम ही होने लगे हैं। हे राम, जब से तुम राजा हो गए, तुम्हें तो कोई फिक्र ही ना रही कि हे राम तुम्हारे शासन में सब नियम बदल गए। तुम्हारे राज्य में सब अधर्म के कार्य हो रहे हैं। सोचो आपके पूर्वज कितने राजा हो चुके, परंतु ऐसा उनके राज्य में अनर्थ नहीं हुआ कि हो चुके सगर रघु राजदीप क्रम कभी नया राजा सगार भगीरथ। अरे सोचो आपके पिता दशरथ, उनके राज्य में ऐसा तो कभी नहीं हुआ कि एक बूढ़ा ब्राह्मण जीवित रह जाए और पुत्र की मृत्यु हो जाए। राम, ऐसा तुम्हारे राज्य में अधर्म हो रहा है। राम, या तो मेरा न्याय करो, वरना यहीं पर मैं अपना मस्तक पटक पटक करके अपने प्राणों को गवा दूंगा। राम,
गुरुदेव कहो बेटा राम। आज ये क्या हो रहा है गुरुदेव? हे गुरुदेव कि गुरुदेव दयाल भी बतलाए ये कैसा दृश्य जो आज तक कभी नहीं हुआ कि मेरे शासन में क्यों होता है गुरुदेव? जानते हो गुरुवर कि दैनिक भौतिकता मेरे पूर्वजों के शासन में कभी नहीं हुआ। आज ब्राह्मण का पुत्र मर गया और ब्राह्मण जीवित है, ये क्यों हो रहा है गुरुदेव? बेटा राम, तुम ये जानना चाहते हो कि ब्राह्मण जीवित और इसका पुत्र क्यों मर गया? हाँ गुरुदेव। आज से पहले ऐसी घटना अयोध्या में कभी नहीं घटित हुई। हाँ गुरुदेव। बेटा राम, तुम चिंता मत करो, मैं अपने ध्यान योग से देखता हूँ आखिर इसका मुख्य कारण क्या है। अवश्य देखो गुरुदेव, इसका मुख्य क्या कारण है गुरुदेव? बेटा राम गुरुदेव, वास्तव में तुम्हारे शासन में बहुत बड़ा अधर्म हो रहा है। हाँ गुरुदेव। जिस कारण से ब्राह्मण का पुत्र मर गया। बेटा राम, हाँ गुरुदेव। जानते हो कौन सा अधर्म है? कौन सा अधर्म गुरुदेव? श्रवण करो बेटा राम। वास्तव में को दुष्ट बैठा अत्यंत अधर्म विंध्याचल के गह्वर वन में एक दुष्ट बैठा जो ब्राह्मणों के कार्य हैं वो स्वयं कर रहा है, जिस कारण से आज ये ब्राह्मण का पुत्र मर गया। पर गुरुदेव, वो दुष्ट ब्राह्मण का कार्य करता है, इसलिए ब्राह्मण का पुत्र मरा है।
परंतु हे गुरुदेव, ये ब्राह्मण का पुत्र जीवित कैसे होगा गुरुदेव? बेटा राम, ब्राह्मण का पुत्र जीवित हो सकता है यदि धनुष बाण से उस दुष्ट का संहार कर दो तो ब्राह्मण का पुत्र जीवित हो जाएगा। ठीक है गुरुदेव, मैं उस दुष्ट का अवश्य संहार करूंगा और इस ब्राह्मण पुत्र के प्राणों को बचाऊंगा गुरुदेव। शीघ्रता करो राम। आज दवा हमारा नुकसान होएगा बा। हाय हमारा बहुत बड़ा नुकसान होएगा बा। कौन सा नुकसान हुआ है तुम्हारा? हाय दवा हमारा बहुत बड़ा नुकसान होएगा। क्या हुआ है बोलो तो सही। हाय दवा 5 बीघा का दुआ लग रहा है, कोनो रात में तोड़ लेगा। ये तो बहुत बड़ा नुकसान हो गया। हाय दुआ और नुकसान होएगा बा। हाय एगो छोटे पड़ते क्या लगा बिरवा लगाए रान लड़का का राय बप्पा क्या ला खाएगे। हाय दुआ हाय ओ मनो रात क्या लगा हरी पूरी उड़ाए लई गवा। तब तो बहुत बड़ा नुकसान हो गया तुम्हारा। और बहुत बड़ा नुकसान होएगा बा। और कौन सा नुकसान हुआ? हाय हाय दवा हमारा नुकसान होएगा। हम छोटे पड़ते पेट काट के आग पड़ी आए वो पड़वा लिया रहा है। दूध खाई बे। हाय ददवा धीरे धीरे पड़ी आग भी नहीं बे। हाय ददवा पर संभाले रात के पड़वा पड़ी आगा डाल गवा। तो तुम्हारे कहने का ये मतलब